जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे श्रावणी पूर्णिमा के विषय में। सावन मास की पूर्णिमा किस दिन है? श्रवण मास की पूर्णिमा का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा? श्रवण मास पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है और चंद्र अर्घ्य व्रत भी होता है। दोनों व्रत में कौन सा व्रत किस दिन किया जाएगा, इनकी विधि क्या होनी चाहिए? बड़ी जानकारी ये जो आवश्यक है कि इस बार पूर्णिमा 2 दिन है, तो ऐसे में व्रत का निर्धारण कैसे होगा? रक्षाबंधन किस दिन मनाना है? और क्योंकि पंचक आरंभ हो चुका होगा, पूर्णिमा के साथ ही पंचक आरंभ हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में पूर्णिमा का व्रत कब करेंगे, पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे, रक्षाबंधन कैसे करेंगे, पंचक का क्या प्रभाव रहेगा इसके ऊपर, ये जानना बड़ा आवश्यक है। और जब पूर्णिमा होती है श्रवण मास की, तो उस दिन भद्रा भी होती है। इस भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी श्रावणी पूर्णिमा के विषय में प्रदान करेंगे। इसकी महिमा क्या है, कैसे आप इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कैसे बड़ी उत्तम कही गई है ये। जनेऊ यदि आपने परिवर्तन करनी है तो किस दिन कर सकते हैं, ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इस पूर्णिमा की महिमा पुराणों में क्या कही गई है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आने वाली श्रवण मास की पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, श्रावणी पूर्णिमा, श्रवण मास की पूर्णिमा के विषय में भगवान शंकर कहते हैं कि श्रवण मास की पूर्णिमा मनुष्य को अनंत पुण्य देने वाली, अक्षय पुण्य देने वाली है। इसका वर्णन आता है ईश्वर सनत कुमार संवाद में। भगवान शंकर के माध्यम से कहा गया है कि इस दिन जो कोई पूजा पाठ जप तप करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये श्रावण मास की पूर्णिमा है, ये साधारण पूर्णिमा नहीं होती। वर्णन आता है कि श्रावण मास की एक एक तिथि अक्षय पुण्य देने वाली है। उसमें जब समापन होता है श्रावण मास का, तो वह सर्वाधिक कल्याणकारी है। श्रवण मास की पूर्णिमा पर विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। तो आइए एक एक करके मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या कर्म इस दिन किए जाएंगे, और फिर बताऊँगा कि किस दिन आपने व्रत करना है, कौन सा कार्य किस दिन करना है। हम शुरुआत करते हैं स्नान से। श्रवण मास की पूर्णिमा का जो स्नान है ना, वो बड़ा विशेष होता है। ये साधारण स्नान नहीं होता, परम कल्याणकारी स्नान है। सबसे पहले तो ये स्नान सूर्योदय से पहले कीजिए। एक छोटा सा कार्य कीजिएगा, स्नान के लिए जो आप जल भरेंगे ना, उसमें स्वर्ण की कोई अंगूठी या सोने से बना हुआ कोई भी गहना हो, उसको 10 बार घुमा दीजिएगा। ये स्नान इस पूर्णिमा पर लक्ष्मी को आकर्षित करता है, धन प्रदान करता है और इस दिन के पुण्य को बढ़ाता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ विधान है। तो आप स्वर्ण में स्नान करेंगे, 10 बार सोने की कोई वस्तु लेके जल में घुमा के, और उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कुछ प्रांतों में प्रातःकाल कर लिया जाता है, कुछ लोग सायंकाल को करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये पूजन कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, अपराह्न के समय इसको और अधिक उत्तम कहा गया है। तो भगवान सत्यनारायण का अगर हम व्रत कर रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। पूजा की पूरी विधि मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपने पूजन करना है। इस दिन आप चंद्र अर्घ व्रत कर रहे हैं तो सायंकाल को चंद्रमा की पूजा बड़ी विशेष होती है। सायंकालीन पूजा पे मैं आऊँ कि कैसे चंद्रमा की पूजा करनी है, उससे पहले मैं इस दिन की जाने वाली लक्ष्मी साधना की बात करता हूँ। ये दिन लक्ष्मी साधना के लिए बड़ा कल्याणकारी है और मंत्र जप साधना के लिए बड़ा कल्याणकारी है। क्या करना है आपको, पीले पुष्पों से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। पीले पुष्प ले लीजिएगा। आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी विराजमान होंगी, नहीं तो एक तस्वीर या प्रतिमा आप विशेष रूप से चौकी पर स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद माता को स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद मातेश्वरी को तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। अब पुष्प अर्पित करेंगे। माता को 12 पीले पुष्प अर्पित करेंगे। मैं 12 नाम दे रहा हूँ आपको,
एक मंत्र पर माता के जो 12 नाम है ना, उन्हीं को हम मंत्र कह रहे हैं। एक मंत्र पर एक पुष्प आपने अर्पित करना है। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि पंडित जी पीले पुष्प यदि ना मिले तो क्या करें? जिनको पीले पुष्प ना प्राप्त हों वो चावल लीजिएगा, साबुत चावल, टूटे हुए नहीं, साबुत चावल, और उनको पीले रंग से अर्थात हल्दी से रंग लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। आरंभ करते हैं हम नाम। ये नाम आप लिख के रख लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए। एक नाम पर एक पुष्प या पीले अक्षत अर्पित कीजिएगा माँ लक्ष्मी को। ओम ऐश्वर्ये नमः, ओम कमलाय नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम चलाय नमः, ओम भूत्यै नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम पद्मालयाय नमः, ओम संपत्त्यै नमः, ओम उच्चये नमः, ओम श्रियै नमः, ओम पद्मधारिण्यै नमः। इस प्रकार से इन 12 नामों से आपको माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करने हैं। पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए और मातेश्वरी को तांबूल अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमने आपकी आज इस श्रवण पूर्णिमा पर विशेष पूजा की है। आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें, हमारे घर में सदा धन धान्य के भंडार भरे रहें, यही आपसे प्रार्थना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास सदा सदा रहेगा, सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। ये विशेष साधना है जो पुराणों में वर्णित है। इसके अतिरिक्त एक और उपाय बताता हूँ जो मैंने पिछले साल भी बताया था। जिसने इस उपाय को किया है प्रत्येक मनुष्य को उसका लाभ मिला है। उसके घर में उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही सुदृढ़ हुई है, उसको धन की प्राप्ति हुई है। आप भी इस वर्ष इस उपाय को अवश्य कीजिए। करना क्या है, आपको 11 कौड़ियाँ लेनी है, 11 कौड़ी लेनी है और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। जैसे अभी पूजन किया, इस पूजन को भी कीजिएगा और 11 कौड़ियाँ माता के सामने रखनी है। उनको हल्दी से तिलक करना है। हल्दी से तिलक करके माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके एक मंत्र बता रहा हूँ, इसका जाप कीजिएगा, माला जपिएगा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इससे आपको मंत्र जप करना है। अब आप अगर ये कहें जी पंडित जी कितना करना है, तो शास्त्र कहते हैं अधिकम जपम अधिकम फलम। जितना अधिक जप करेंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। जितना जप सकें उतना जपिएगा। जपने के बाद पूजन पूर्ण करके ये जो कौड़ी हैं इनको माथे से लगाइएगा, मातेश्वरी को सर झुकाइएगा और मातेश्वरी से प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी सदा मेरे घर में विराजमान हो। और उसके बाद ये उठा के आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। अब आप कहेंगे जी कि ये सब करना कब है और करना कैसे है। देखिए, इसके लिए करना क्या है कि ये जो विशेष रूप से साधना होगी ये सायंकाल को होगी, सायंकाल को करनी है। ये लक्ष्मी की जो साधना है वो होती भी सायंकाल को ही है। उठा के इनको किसी लाल कपड़े में बांध के और फिर आप तिजोरी में रख दीजिएगा। ये उठानी है अगले दिन सुबह। मान लीजिए आज आपने शाम को ये साधना की है, रात्रि भर इनको रहने दीजिए वहीं पे, मंदिर से हटाइए नहीं। अगले दिन उठाइए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर और फिर इनको उठा के माथे से लगा के लाल कपड़े में बांध के और अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर में दिन रात्रि तरक्की ही होती रहेगी। यहाँ एक और बताता जाऊँ कि ये आप प्रत्येक पूर्णिमा पर करें। इसके बाद जब भी पूर्णिमा आए ये कौड़ी निकालिए, अच्छे से धोइए, स्नान आदि कराइए, फिर हल्दी आदि लगाइए, फिर से मंत्र जप कीजिए और फिर इनको अगले दिन बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसे ही आप प्रत्येक पूर्णिमा पर करते जाइए। देखिए आपके घर में दिनों दिन धन की बरकत होगी, दिनों दिन घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी। ये आपको प्रत्येक पूर्णिमा पर करना चाहिए। परम कल्याणकारी उपाय है। ये ऐसे उपाय हैं जो जब जब जिस जिस को बताए गए हैं, जिस जिसने किए हैं उसको लाभ मिला है, तो आप इसका लाभ लीजिए। ये हो गई लक्ष्मी साधना। अब मैं बात करता हूँ कि इस दिन का जो दान है वो परम कल्याणकारी है और इस दिन का जो पितृ तर्पण है वो परम कल्याणकारी है। तो सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए।
इसके बाद पितृकर्म अवश्य कीजिए। पितरों को तृप्त करना है। कैसे? या तो पूरा श्राद्ध कर्म कीजिए, अधिक कुछ ना कर पाए तो एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए आसन लगा के, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए। पाठ पूरा होने के बाद उसका पुण्य संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित कीजिए और उसके बाद इस जल से तर्पण कीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होंगे, जहाँ भी होंगे उनको तृप्ति प्राप्त होगी। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी के पितृ घोर नरक में भी हों तो वहाँ भी उनको मुक्ति प्राप्त होती है, तृप्ति प्राप्त होती है। ये छोटा सा कर्म है, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आपके लिए मैं गीता का 7वां अध्याय अपलोड करूँगा, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। उसमें पूरी विधि के साथ मैं संकल्प भी करवाऊँगा और मंत्र सहित तर्पण भी करवाऊँगा। ये कर्म आपने इस पूर्णिमा पर अवश्य करना है। जितना हो सके इस दिन दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए, अन्न का दान दीजिए, धन का दान दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए, गाय माता को चारा खिलाइए, रोटी दीजिए, हो सके किसी दरिद्र नारायण को भोजन करा दीजिए। इस दिन किया गया दान परम कल्याणकारी है, तो आपने इस दिन दान अवश्य करना है। शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय आपने दीपदान करना चाहिए। इस पूर्णिमा का जो दीपदान है ये परम कल्याणकारी है। ये दीपदान विशेष रूप से माँ अन्नपूर्णा के निमित्त होता है, आपको अवश्य करना चाहिए। यूँ तो मैं कहता हूँ प्रत्येक पूर्णिमा पर कीजिए। एक दिया तिल के तेल का अपने रसोई घर में जलाइए या जहाँ आप अन्न आदि का भंडार रखते हैं वहाँ पे जलाइए। अब बात आती है चंद्रोदय और चंद्र पूजन की। तब तक चंद्र उदय हो जाएगा। अब आप चंद्रमा को पूजन करेंगे। चंद्रमा का पूजन कैसे करना है? लोटे में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और उससे चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, या ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, जो आपके लिए उचित जान पड़े आप इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। ये जो अर्घ्य है ना, ये आपको मानसिक शांति देगा, पुण्यों की प्राप्ति तो कराएगा ही, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आजकल क्या है कि लोगों को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध, लोगों में इरिटेशन बहुत हो गई है। आजकल बड़ी बेचैनी रहती है लोगों को, डिप्रेशन के शिकार हैं लोग, एंग्जाइटी बड़ी परेशान करती है। इन सब विकारों का हल है अगर आप इस दिन चंद्रमा का पूजन करते हैं तो। और जिन्होंने व्रत किया है चंद्र अर्घ्य व्रत, उनको इस प्रकार से अर्घ्य देना है, चंद्रमा की पूजा करनी है और उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस प्रकार से आप इस श्रावणी पूर्णिमा का पूरा लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो प्रातः काल की पूजा करने के बाद सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा कब है और कौन सा कार्य किस दिन करना है। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है इसकी शुरुआत होने जा रही है 27 अगस्त को। 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर ये शुरू हो जाएगी और 28 अगस्त को सुबह 9:47 तक पूर्णिमा रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को, परंतु 27 अगस्त को ही सुबह से पूर्णिमा है और चंद्र अर्घ व्रत विशेष रूप से 27 तारीख को ही करना उचित है, क्योंकि 28 को चंद्रमा प्रतिपदा में उदय हो रहा है और प्रतिपदा में जो उदय होता है चंद्रमा, उसकी पूजा नहीं की जाती। इसीलिए व्रत कब करना है? चंद्र अर्घ व्रत तो अवश्य रूप से 27 को करना है। भगवान सत्यनारायण का व्रत भी आप 27 को कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, 27 तारीख को कोई भी रक्षाबंधन नहीं मनाएगा। पूर्णिमा सुबह सुबह आ जाएगी 9 बजे के आसपास, 9:08 पे, पर रक्षाबंधन 28 को ही मनाया जाएगा। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? एक तो 27 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा नहीं, चतुर्दशी है, और रक्षाबंधन तब मनाया जाता है जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो, जो कि 28 को है। 27 तारीख को सुबह से ही भद्रा रहेगी और भद्रा रहित काल में रक्षाबंधन होता है, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। इसलिए भी आपको 27 को रक्षाबंधन नहीं करना, 28 को रक्षाबंधन करना है। 28 तारीख को शुभ समय रहेगा, 2 ही चौघड़िया बड़े उत्तम हैं सुबह लाभ और अमृत के, तो 7:30 से और 9:48 के बीच में आप रक्षाबंधन मनाएं, कल्याणकारी रहेगा। तो ये थी जानकारी आने वाली श्रावणी पूर्णिमा के विषय में। इससे संबंधित 1-2 महत्वपूर्ण वीडियो और आएंगे। पंचक का प्रभाव क्या है ये भी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। ये बड़ा विषय है क्योंकि पंचक 27 तारीख को ही लग जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं। हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है, इसका लाभ अवश्य लीजिए। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान सब पर कृपा करें।
जय सत्यनारायण भगवान।